कल दिन में पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि एक एसएससी जीडी कांस्टेबल 2026 जो एग्ज़ामिनेशन जो चल रहा है उसका एक पंडरा थाना अंतर्गत एक सेंटर है, फ्यूचरिस्टिक ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन सेंटर। और इस सेंटर में ये सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ ऐसे सिस्टम्स हैं जिस पे रिमोट एक्सेस से लोगों का जो क्वेश्चन है उनको रिमोटली सॉल्व किया जा रहा है, और जो कैंडिडेट्स हैं उनकी कोई भी मूवमेंट उसमें नहीं है और कर्सर अपने आप मूव हो रहा है और उसको सॉल्व किया जा रहा है। और जो वहाँ के जो सेंटर ऑब्जर्वर हैं उन्होंने उस सूचना को उन्होंने डिटेक्ट भी किया, साथ ही साथ उन्होंने जितनी भी जो ये इंसिडेंसेस जो हो रही थी उन्होंने अलग अलग जगह पर इसका वीडियो भी बनाया प्रूफ के तौर पर, जिसमें ये क्लियर दिख रहा है कि जो कर्सर है वो खुद से मूव कर रहा था। और उसी सूचना के आधार पर पुलिस को भी सूचना दी गई। पुलिस ने भी वहाँ मौके पर पहुंचकर जितने भी जो इस टाइप के जो संदिग्ध जो सिस्टम्स थे जिसमें रिमोट एक्सेस के ज़रिए जो एग्ज़ाम को सॉल्व किया जा रहा था, उन सारे सिस्टम्स को ऑन द स्पॉट सीज़ किया गया है। और साथ ही साथ जो कैंडिडेट्स थे जिनके एग्ज़ाम जो ऑटोमेटिकली सॉल्व हो रहे थे उनको भी पुलिस के द्वारा उनसे भी पूछताछ के लिए उनको डिटेन किया गया। आगे जो ये सिंस ये एग्ज़ाम फर्स्ट शिफ्ट में था तो वहाँ जो ये पता चला कि एक एडुकेटी नाम की फ़र्म है जिसको ज़िम्मेदारी दी गई थी, और जो वहाँ जो सेंटर सुपरिटेंडेंट हैं या जो सेंटर के जो आईटी के जो स्टाफ हैं उनको वहाँ से मौके से फ़रार पाया, सेंटर सुपरिटेंडेंट और सेंटर आईटी स्टाफ को। और जब गहनतापूर्वक इसमें जांच करी गई तो ये एक पहले से ही जो एक एमओ जो यूज़ किया जा रहा है इस तरह की जो एसएससी के एग्ज़ाम में सेम टाइप की जो चीटिंग की जो खबरें हैं वो पहले देहरादून से भी आ चुकी हैं, और मल्टीपल सिटीज़ से इस टाइप का जो एमओ जो यूज़ करने की जो खबर है वो पहले से भी इसमें फिर पता लगाया गया। मल्टीपल एजेंसीज़ के साथ भी कोऑर्डिनेट किया गया। जो सीआईडी की टीम है और जो साइबर सीआईडी की जो टीम है उससे भी बात करी गई, उसकी भी सहायता ली गई। साथ ही साथ जो I4C जो MHA की जो एजेंसी है उनसे भी इस मामले में हेल्प ली गई, और उनके द्वारा सारा समन्वय स्थापित करते हुए इस निष्कर्ष पर रांची पुलिस पहुंची है कि इसमें जो सेंटर के जो मालिक हैं उनकी भी मिली भगत है, और साथ ही साथ जो टेक्निकल जो सुपरिटेंडेंट है इस सेंटर के उनकी भी मिली भगत है और उनको फ़रार भी पाया गया है। जो कैंडिडेट्स हैं उन्होंने पूछताछ के क्रम में यही बताया है कि उनको रैंडम लोगों के द्वारा संपर्क किया गया था और उन्होंने यही उनको वादा किया था कि आप ये पर्टिकुलर कपड़े पहन कर आइएगा, और जो भी आप कपड़े पहन कर आएंगे वो फ़ोटोज़ उन्होंने व्हाट्सएप पे जो उनका जो कोऑर्डिनेटर है जो सॉल्वर जो है उसके साथ शेयर किया गया। और उसके साथ ही साथ जब वो कपड़े पहन कर आए उनकी आइडेंटिटी उन्होंने वेरीफाई करी कि ये कपड़े इसने व्हाट्सएप पर मुझे फ़ोटोज़ भेजे हैं। फिर उसको जो सिस्टम अलॉट हुआ उसको रिमोट एक्सेस किया गया, और रिमोट एक्सेस करने के पश्चात उसका एग्ज़ाम सॉल्व किया जा रहा था। इसमें जितना भी जो सेटअप है, चूँकि जो लैन बेस्ड एग्ज़ामिनेशन जो सेंटर है उसमें लैन बेस्ड कनेक्शन है, तो संभवतः मास्टर कंप्यूटर का यूज़ किया गया था। और मास्टर कंप्यूटर के ज़रिए जो जितना भी जो सेटअप है या जो भी फायरवॉल है तो फायरवॉल को बाईपास किया गया है, और फायरवॉल को बाईपास करके मास्टर कंप्यूटर से कनेक्ट किया गया जो लैन का जो सिस्टम है, और उसमें से जो पर्टिकुलर कैंडिडेट्स हैं उनकी जो आईपी अलॉटेड, जो एक पर्टिकुलर कंप्यूटर को एक आईपी एड्रेस अलॉट किया जाता है, उस आईपी से रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन स्टैब्लिश किया गया उस एक मास्टर कंप्यूटर के द्वारा। जो मास्टर कंप्यूटर वहाँ सर्वर रूम में रखा था उसको भी पुलिस के द्वारा सीज़ किया गया है। आगे इसमें पुलिस के द्वारा जांच की जा रही है कि कहाँ से वो जो मास्टर कंप्यूटर है वो ओवर द इंटरनेट किस टूल के थ्रू कनेक्टेड था और किस लोकेशन पर वो कनेक्टेड था। इसमें 6 स्टूडेंट्स जो हैं उनको डिटेन किया गया है, उनको न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। उनके द्वारा स्वीकारा गया है कि हमें ऐसे ऐसे कांटेक्ट किया गया था। उनके जब मोबाइल्स को वेरीफाई किया गया तो ये भी पाया गया है कि उन्होंने अपने जो फोटोग्राफ्स हैं जो कपड़े वो पहनकर एग्ज़ाम देने आने वाले हैं उन्होंने संबंधित लोगों को भेजे हैं। बाकी लोगों के विरुद्ध जो है रांची पुलिस की टीम की छापेमारी लगातार जारी है, लोगों को आइडेंटिफाई कर लिया गया है। बरामदगी में इसमें 6 कंप्यूटर जो एग्ज़ाम सेंटर पर जो कम्प्रोमाइज़ थे उनको सीज़ किया गया है। साथ ही साथ जो सीसीटीवी जो पूरे सेंटर पर लगे थे उसके डीवीआर को सीज़ किया गया है। जो फायरवॉल था, जिस फायरवॉल के ज़रिए जो एग्ज़ाम को जो कंट्रोल किया जाता है कि कौन सी सर्विस एक्सेस होनी चाहिए या कौन सी सर्विस एक्सेस नहीं होनी चाहिए, तो उसको भी सीज़ किया गया है, क्योंकि संभवतः उस फायरवॉल में जो रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन की जो परमिशन है उसको एनेबल किया गया होगा जो टीम के द्वारा, तभी ये संभव हो पाया होगा। तो उसको भी फर्दर एनालिसिस के लिए पुलिस के द्वारा सीज़ किया गया है। एयरटेल का एक राउटर, जियो का राउटर
और एक जो मास्टर कंप्यूटर का जो CPU है उसको भी पुलिस के द्वारा सीज़ किया गया है। CDAC के जो डेटा लॉग्स के जो बॉक्स हैं जो IP एलोकेशन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, उन CDAC के बॉक्सेस को भी सीज़ किया गया है। 6 कैंडिडेट्स का एडमिट कार्ड, 5 मोबाइल और 1 टैबलेट, ये सारी जो है पुलिस के द्वारा ये सारी चीज़ों को सीज़ किया गया है। इसमें सहायक पुलिस अधीक्षक कोतवाली निखिल का महत्वपूर्ण रोल रहा है इस पूरे ऑपरेशन को, या फिर जब एक बार ये डिटेक्ट हुआ उसको पूरा उसको प्रोसेस करने में, उसको सीज़ करने में और आगे के प्रोसेस और लोगों को आइडेंटिफाई करने में, और अग्रतर छापेमारी रांची पुलिस के द्वारा इस केस में की जा रही है। ये पूरा जो नेक्सस चल रहा था, कहाँ बैठ करके, किस राज्य से, किस शहर से, कुछ जानकारी मिल पाई? जानकारी अभी तक यही है कि संभवतः ये बिहार के ही लोग हैं और कुछ लोग इसमें कोडरमा के हैं, कुछ बिहार के हैं, और मैक्सिमम लोगों का जो होम एड्रेस है या फिर जो सेंटर सुपरिटेंडेंट हैं उनका भी जो है वो भी बिहार के ही रहने वाले हैं, और संभवतः ये बिहार का ही एक गैंग है जो सेंटर्स को टेक ओवर करता है। सेंटर से बातचीत करके जो सेंटर के जो मालिक हैं उनकी भी इसमें मिली भगत है, और ये पूरा जो टेक्निकल सेटअप इस्टेब्लिश करके एग्ज़ाम्स को लीक करने की और एग्ज़ाम्स को हैक करके सॉल्व करवाने का जो ये प्रयास करते हैं। इसमें SSC के द्वारा भी अपना जो रिमोट जो उनका लोकेशन है, जो उनका जो सेंट्रलाइज्ड लोकेशन जो रहता है, वहाँ से भी लगातार सिस्टम्स की मॉनिटरिंग की जाती है। हालांकि जिस टाइम एग्ज़ाम चलता है तो उस एग्ज़ाम चलने के टाइम पर इंटरनेट को डिस्कनेक्ट किया जाता है ताकि एग्ज़ाम में एक्सटर्नल नेटवर्क पे कोई इंटरफेरेंस ना हो, किंतु इसके लॉग्स साथ ही साथ जनरेट होते रहते हैं जब वो ऑफलाइन होता है। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि जब वो रिमोट कनेक्शन इस्टेब्लिश किया गया होगा तो वो डिटेक्ट SSC के जो सेंट्रल सर्वर हैं उसमें डिटेक्ट हुआ हो, उनको उन लॉग्स का भी एनालिसिस रांची पुलिस की टीम के द्वारा किया जाएगा और फर्दर आगे जो भी केस में आएगा उसको इस्टेब्लिश किया जाएगा। कितने पैसे में ये डील हुई है? बातचीत के क्रम में आया है कि अभी तक पैसा नहीं लिया गया था। कुछ लोगों को बोला गया था कि कुछ लोगों ने स्वीकारा है कि हमें बोला गया था कि 10 से 13 लाख रुपए में बातचीत की जो बात आई है, और कुछ लोगों ने ये बोला है कि अभी हमें कंफर्म नहीं बताया गया था चूँकि, लेकिन उनके डॉक्यूमेंट्स, एडमिट कार्ड, 10th के सर्टिफिकेट, 12th क्लास के सर्टिफिकेट, ये सभी सर्टिफिकेट्स उनके द्वारा ले लिए गए थे ओरिजिनल। कुछ लोगों के कितना लगाया गया? देखिए, वायरलेस जैमर सेंटर में काफ़ी जगह लगे हुए थे। हालांकि जिस सारे कंप्यूटर वायर्ड कनेक्शन से कनेक्टेड थे, और जो इंटरनेट जो आता है उसमें भी चूँकि हमने दो राउटर सीज किए हैं, एक एयरटेल का था और एक जियो का, और दोनों वायर्ड ब्रॉडबैंड जो थे, जो कनेक्शन जो सेंटर पर आए हुए हैं वो वायर्ड ब्रॉडबैंड है, तो वायर्ड ब्रॉडबैंड को जैमर के थ्रू ब्लॉक नहीं किया गया था। ठीक है सर, ऑफलाइन एग्जाम हाल के दिनों में रिकॉर्ड हुआ था और फिर एक तरह से ऑनलाइन एग्जाम, कितना बड़ा चैलेंज है ये, किस तरह से देखते हैं? देखिए, एजेंसीज हुई या जो पुलिस की टीम्स हुई वो लगातार ऐसे मामलों में सतर्क रहती हैं। जो नए जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आती है उसमें कुछ चैलेंजेस रहते हैं, और हमारी टीम्स जो है मल्टीपल एजेंसीज के साथ कोऑर्डिनेट करके ऐसे जो चैलेंजेस आते हैं या जो लीक होने की जो पॉसिबिलिटी है, रिमोट कंट्रोल की जो पॉसिबिलिटी है, उसको एड्रेस करने के लिए हम लोग समन्वय स्थापित करते हैं और आराम से वो जो ये जो कमियां जो मिलती हैं उसको एड्रेस किया जाता है। सर, I4C से और फिर जो CID की साइबर सेल है, ये इनसे कोऑर्डिनेट करते हुए इस पूरे जांच पर? बिल्कुल, I4C की जो टीम्स हैं, CID की जो साइबर थाना की जो टीम्स हैं, उनकी भी एक्टिव जो हेल्प ली गई है इस ऑपरेशन में, और उन्होंने काफ़ी हेल्प करी है। जितना भी जो ये इन्फॉर्मेशन जो है या जो प्रीवियस MO है या जो बाकी स्टेट्स में भी इस तरीके से जो एग्ज़ाम को रिमोट कंट्रोल करने की जो कोशिश करी गई है, उनकी सहायता से ये सारे इन्फॉर्मेशन प्राप्त करके इसमें आगे कार्रवाई की गई है। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। प्रॉब्लम हो गया और सडनली हो गया, अचानक हो गया। तो जीवन ज्योति सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में एडमिट करके इनका एंजियोग्राफी कराया। एंजियोग्राफी करने के बाद वो अपना रिपोर्ट दिया कि इनका 95% प्लस ब्लॉकेज, स्टेंट से काम नहीं चलेगा, इनको बाईपास करना ही पड़ेगा। तो कबीर हर्ब है, जब यहाँ पहुँचे फर्स्ट टाइम में इनको दिखाया तो माशाल्लाह रिपोर्ट बहुत बढ़िया है। 1 सप्ताह अंग्रेजी दवा चलाना है, उसके बाद दवाई बंद कर देना है।
सरकारी परीक्षा की तैयारी का सबसे भरोसेमंद नाम NIBM। अच्छा कोचिंग ढूंढ रहे थे तो फिर गूगल में ही बताया कि यहाँ का रेटिंग भी बहुत अच्छा था। पुरुलिया से आए हैं यहाँ पर कोचिंग करने के लिए। IBM के बारे में मेरे एक भैया हैं जो पिछले साल ही बैंकिंग यहीं से प्रिपरेशन किए और इस बार IBPS PO में सिलेक्शन लिए। मेरा अभी फाइनल सिलेक्शन हुआ है RRB PO में, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में। मेरा फाइनल सिलेक्शन RRB PO में हुआ है। IBM, the followup.in. Like, share and subscribe. www.